दिखाता हूँ। ये 3 रोंडावेल जो इनका ट्रेडिशनल कॉटेज होते हैं, जिसको झोंपड़ी भी बोल सकते हैं, ये बिल्कुल उसी शक्ल की हैं, गोल। ये नीचे तस्वीर मैं साथ में लगा रहा हूँ, वो चेक करें, बिल्कुल ये उस कॉटेज जैसी है। तो उस कॉटेज को इंग्लिश में रोंडावेल कहते हैं, तो इसी वजह से इसका अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं जी मोबेला, जिसका साबका नाम, पुराना नाम है नेल्सप्रेट। हम यहाँ पर पहुँचे थे रात को, लेट नाइट पहुँचे, तकरीबन 10-11 बजे। तो आज का हमारा प्लान है जॉर्ज बंची जंप जहाँ से लगाते हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला लगाएंगे। बंची जंप लास्ट टाइम भी लगाया था। उसके बाद गोड विंडो, और फिर वो तीसरा पॉइंट है बहुत ज़बरदस्त, 3 राउंड वॉल। तो वो बड़ा खूबसूरत और देखने वाली सारी जगह। ये साबी का एरिया तो वैसे ही जन्नत नुमा जगह है, लेकिन आज का जो हमारा ये 3 पॉइंट है ना, एक और शाब आबशार है, हॉर्स आबशार, मेरा हल हॉर्स आबशार, वो भी बड़ी एडवेंचर है। ये इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे चारों पॉइंट एक्सप्लोर कर रहे हैं कि आज तो बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। ये हमारा सफ़र साबी की तरफ शुरू हो गया, लेकिन ये साउथ अफ्रीका की खूबसूरती अब देखें। ये शहर के अंदर है, नेल्सप्रेट शहर से अंदर निकल रहे हैं हम। तो हमारे पाकिस्तान में इतनी ग्रीनरी, इतने दरख्त किसी बाहर गांव या जंगल में नहीं जितने शहर के अंदर हैं। पाकिस्तान में इतनी ग्रीनरी फिर जाके शुमाली इलाका जाकर मिलती है। पंजाब, सिंध या यहाँ पर तो आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन ये आबादी के अंदर है। जब आबादी के बाहर निकलेंगे तो और ज़्यादा घने जंगलात और ग्रीनरी नज़र आएगी, और ये सब नेचुरल ब्यूटी है। ये रोड के दोनों तरफ लेफ्ट राइट में ये सब बागात हैं मुख्तलिफ, कोई जैतून का, कोई ऑरेंज का। 15 दिन बाहर रहती है। तो साउथ अफ्रीका में जो ज़मीन है ना, वो सतह हमवार नहीं है, सारा पहाड़ी सिलसिला ही है। तो साउथ अफ्रीका में नहरी निज़ाम भी नहीं है, वो शावर के ज़रिए फसलों को पानी दिया जाता है। वो ऐसा बारिश की शक्ल में ऊपर होता है, वो अपने साथ ऑक्सीजन भी लेता है, उसका लेके आ आता है। और उस नहरी बनिस्बत नहरी पानी के वो ज़्यादा ज़बरदस्त होता है जो शावर से दिया जाता है। तो इधर आप देखेंगे तो पहाड़ों के ऊपर भी गन्ने की फसल लगी होती है, जो अनबिलीवेबल होती है। कोई सोच नहीं सकता कि पहाड़ों के ऊपर भी कमाल लगा हुआ। तो ये देखें जी, दोनों तरफ जो दरख्त हैं चील के, कोई पॉपुलर के हैं, ये भी सब फार्मिंग हुई है और बड़ी तरतीब से हैं, बड़े टेक्निकल तरीके से। इधर जितना भी ज़मींदार है वो अपनी फसलें और जो भी काश्तकारी करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त और बड़े अच्छे तरीके से सारा सिस्टम निज़ाम है इनका। साउथ अफ्रीका की जो नेचुरल ब्यूटी है ना, इसका कोई सानी नहीं है। आप एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जाते हैं तो आपको इसी तरह के रोड, इसी तरह ग्रीनरी, जंगलात, दरख्त मिलेंगे। आप ऐसे ही है, जहाँ जिधर भी ट्रैवल करते हैं आप समझें कि आप कोई टूरिस्ट हैं या सैर कर रहे हैं। ऐसे मंजर नज़ारे हर तरफ मिलते हैं। और ये जो साबी का एरिया, ये सारा साबी का एरिया, ये तो है ही जन्नत-उन-मा। ये आबशारों का, लेक्स का एक मजमुआ है। यहाँ पर ज़मीन से भी चश्मे निकल रहे हैं। तो ये खूबसूरती की एक अपनी मिसाल है। ये जो स्पेशली साउथ अफ्रीका के सारा ही खूबसूरत है और जन्नत-उन-मा है, लेकिन ये साबी का स्पेशली आप नंबर 1 इसको दे सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन केप टाउन का जो गार्डन रूट है ना, उसकी भी क्या मतलब, उसकी भी कोई मिसाल नहीं। वो मेरे ख्याल में पहले नंबर पे आ सकता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एडवेंचर फन है पूरे सारे रोड के ऊपर ही।
ग्रीनरी के हिसाब से ये ज़्यादा खूबसूरत है, तो वो उसकी एक खूबसूरती ये है कि वो समंदर के साथ साथ चलता है। अल्लाह ताला ने इस एरिया को क्या मकाम बख्शा है। लेकिन नज़रों को ऐसे आंखों को ठंडक पड़ती है जब आप चारों तरफ में देखते हैं। ये देखें, जंगल के दरमियान से रोड जा रहा है, तो चारों तरफ में जंगलात हैं, चीड़ के दरख्त हैं, पॉपुलर के हैं, और इतनी खूबसूरती है कि बंदा बयान नहीं कर सकता। जो वैसे आंख देख रही है ना, कैमरा वो नहीं दिखा सकता। इंतहाई दिलकश नज़ारे हैं। तो दुनिया में ज़मीन में ये ऐसी खूबसूरती नज़ारे हैं, जन्नत के क्या नज़ारे होंगे। ये सब अल्लाह की नेचुरल ब्यूटी है। ये सभी टाउन है, छोटा सा टाउन है लेकिन खूबसूरत और साफ़ सुथरा है, क्योंकि ये तकरीबन 90% यहाँ पर ये गोरे ही रहते हैं। गोरे का टाउन ही कहा जाता है इसको। और साउथ अफ्रीका में खूबसूरत जगहों में से एक जगह है ये सभी। मेरे ख्याल में तो इसको पहला नंबर दिया जा सकता है। कैसे खूबसूरत व्यू है और कुदरती तौर पर है। वो देखो, आप चार गए थे ना उधर, वो लेफ्ट साइड पे वो नजर आ रही ना, उधर गए थे, वो याद आया। वो देखो, वो लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है। ये ग्रासकोप टाउन, ये भी बिल्कुल छोटा सा और साफ सुथरा है। और ये भी बता रहे हैं कि गोरे का ही टाउन है। ये कह रहे हैं इधर ट्रेन है। हाँ, ये सारे लेफ्ट राइट में लॉज ही है। वो गड्डी जा रही थी उधर दी। बहुत ही कमाल और खूबसूरत व्यू। और वो आगे जो दरिया बिल्कुल ज़मीन के साथ लगकर चल रहा है। शान रोड से इधर ही रहना। बड़ा जबरदस्त यार, वो पानी बराबर चल रहा है नाल। यहाँ पर आगे राइट साइड में बिल्कुल हटकर ब्यूटी है।
वो साथ साथ में दरिया चल रहा है जमीन के साथ। यस उन्हें अपनी दुकानदारी। what you say before I enter, what you tell me first? 2 kilometers to the mountain, you Oh. can pay in the second gate. You Okay. can see the mountain until to the Black Reef Canyon in the river with your eyes. Oh, Until to the Sardine Dam, there the sheep they are playing in the water in the dam. is big dam there? Yes, Sardine Dam. Oh, ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੁਪਈਏ 30-40 And Ahmad Makhanaba is very nice. okay. लो जी ये क्लियर आगे करो थोड़ा सा। थ्री राउंडा वेल्स वाल तो नहीं पढ़िया जा सकता VE 3 ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਵੈਲ चलो डेली 7 to 5 o'clock 7 to 7 ये इसका गेट है। हम बकायदा इंटर हो रहे हैं, आगे जाके एंट्री करवानी पड़ेगी। और वो उसने काले ने बताया कि अंदर डैम भी है, बहुत बड़ा डैम है, वो भी देखते हैं किस तरफ है। इसकी खूबसूरती जो बिल्कुल हट के, ये लेफ्ट राइट सारा जंगलात ही है। ये आ गया एंट्री पॉइंट, यहाँ से एंट्री होगी। ਓਏ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ देखो ये ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਦੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ये नेचुरली कुदरती जंगल है। ये सब दरख्त नेचुरली तौर पे कुदरती तौर पे हुए हुए हैं, फ्लावर है ना। ये साउथ अफ्रीकन सिटीजन 45 रैंड है। SADC 50 रैंड। SADC ये कोई पूछो होगी SADC इंटरनेशनल 90 रैंड। ਬੂਮਾਲਾਂਗਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿਉਂ ਦਾ ਬੂਮਾਲਾਂਗਾ 90 180 रुपए के ये हम पहुंच चुके हैं लास्ट पॉइंट 3 राउंडा वेल। उधर गड्डी की दिखला दे। ये मार्केट है बड़ी ज़बरदस्त, सब हैंडीक्राफ्ट है। और अंटीक किस्म की जो भी चीज़ बनाई उन्होंने। ना कोई मारे था पिछे जगह स्पेस है ऐसी उन्होंने गड्डियां कि अगे जाके खिलाना। चलो हम पहुंच चुके हैं जी इस वक्त 3 राउंडा वेल पॉइंट पर। ये सामने जो 3 गोल पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ना, इसी नाम पे ये पॉइंट बना हुआ है 3 राउंडा वेल। सो इसकी हकीकत ये है कि ये मैं साथ में भी दिखाता हूँ। ये 3 राउंडा वेल जो इनका ट्रेडिशनल कॉटेज होते हैं, जिसको झोंपड़ी भी बोल सकते हैं, ये बिल्कुल उसी शक्ल की हैं, गोल। ये नीचे तस्वीर मैं साथ में लगा रहा हूँ, वो चेक करें, बिल्कुल ये उस कॉटेज जैसी है। तो उस कॉटेज को इंग्लिश में राउंडावेल कहते हैं। तो इसी वजह से इसका नाम जो है ना राउंडावेल पड़ा हुआ है। इसकी एक रवायत ये भी है कि ये कोई शहनशाह था, स्पानवी कोई ऐसा करके, तो
उसकी 3 बीवियां थी, तो उसने अपनी 3 बीवियों के नाम पर इनका नाम रखा था 3 राउंडा वेल। और ये 300 मिलियन साल पुरानी ये चोटियां हैं। जब ये मार्ज़ वजूद में आई, दुनिया की नज़रों में आई, तो ये तकरीबन 300 मिलियन साल पुरानी है। कुछ लोग कह रहे थे कि आगे डैम है, वो देखते हैं उसका रास्ता। सिस्टर मस्ट बी केयरफुल, यू आर स्टिल यंग। नो प्रॉब्लम। ओह, यहाँ से तो बहुत डीप है यार। ओह, मामा sit there, I gonna take photos with you. Sit there. Sit there. No. How am I gonna come back? Which way is going that dam side? Which way? That lake. That one. It's a lake there. Yeah. So how I go that side? From which side? There is another road to take you that side. From here? Yeah. Is it? तो ये यार बहुत बड़ा डैम लग रहा है, लेक लग रहा है। वो पीछे अगर आप वाइट नजर आए तो काफी झीलें यहाँ तक नजर जाती है। ये आगे दूर दूर तक कोई आबादी, कोई ऐसे नहीं है, यहाँ तक नजर जाती है। वो ऐसे ही जैसे दलदलें होती हैं। और ये देखें, ये 3 राउंड वाल के साथ ही बिल्कुल लेक है और बहुत बड़ी लेक है। और इसका लिंक जाता है पीछे। अगर पीछे दिखाएं तो वो जो वाइट सफ़ेद है, जूम करके दिखाओ ज़रा, वो सब छोटी छोटी दलदल होती है जहाँ तक नज़र जाती है, आगे कोई आबादी नहीं। तो हम कोशिश करते हैं नीचे जाने की। अगर हमें रास्ता मिला तो लॉन्च लेके, कश्ती लेके हम पीछे जाने की, उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे। और बड़ा मज़ा आएगा अगर वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। तो वो अगर जूम करके दिखाएं तो रोड आ रहा है वो दूसरी तरफ से। लम्बी करके बनाओ शियान, 1 मिनट उसको बनाने दो। इधर 1 मिनट इधर हो। ये देखे जी, यहाँ पर भी मनता शुरू हो गई है। और पता नहीं ये कालों ने ताले, ये देखो कितने ताले लगाए हुए हैं। ये उधर भी ये ताले लगाए हुए हैं। पता नहीं कोई पाकिस्तानी ने यहाँ काम शुरू कर दिया। ये कालों का यकीन है इसके ऊपर। यहाँ पर भी शुरू हो गई है मनता। वो उधर भी लगे हुए हैं ताले। हाँ, सब छोटे छोटे ताले लगे हुए हैं। ये या तो किसी का कारोबार बंद किया हुआ है इन्होंने। अब हम 3 राउंड वाल से वापस जा रहे हैं। ये जो वीडियो यहाँ पर ही हम ख़त्म करेंगे। आगे हम जा रहे हैं जॉर्ज में, जो बंची जंप है वो इंशाल्लाह ताला लगाएंगे। और लेकिन कोशिश करेंगे रास्ता ढूंढने की नीचे जाने के लिए। झील में नीचे लेक है बहुत बड़ी, अगर वो मिल गया तो फिर नीचे वो तकरीबन मैप जो है ना 1.5 घंटा बता रहा है। टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है, लेकिन अभी देखते हैं कि हमें वो पहले लेक वाला रास्ता मिलता है या हमें जॉर्ज ही जाना पड़ेगा। तो ये डिसाइड, लेकिन ये वीडियो हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं और दूसरी इंशाल्लाह ताला शुरू करेंगे। तो लेट्स गो, हम चलते हैं अब इंशाल्लाह ताला।